हेलो दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। नीट के अंदर हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि इसमें हमको याद कैसे करना है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं और गलत टिक करके आके -1 नंबर ले आते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है और मैं इस टॉपिक को एक ऐसे एंगल से बताऊंगा कि आपको 100% याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। टॉपिक क्या है, हमारा एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है वायरस प्रियन से विरियड्स के बारे में। आज मैं एक आपको डेमो के साथ समझाना कोशिश करूँगा। आप पूरा आराम से ध्यान से सुने, बहुत ही कम मिनट का वीडियो है। आप देखें, ये मूंगफली और मूंगफली के दाना है, ये होता है वायरस। देखो, खुली हुई मूंगफली, इसके ऊपर छिलके हैं, वो प्रियन से। अंदर का जो दाना है वो विरियड्स है। कैसे? देखो, आराम से देखो, जो प्रोटीन का भाग है और जेनेटिक मटेरियल दोनों चीज़ अंदर आएगी तो ये वायरस होगा। देखो, ये प्रोटीन का कवर है और अंदर जो दाना है वो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल समझे, तो ये है वायरस। प्रियंस की बात करें तो ओनली कवरिंग होती है प्रोटीन। प्रियंस प्रोटीन मैं याद कराऊंगा आपको कैसे याद करना है, ये भी ट्रिक बताऊंगा, बस बने रहे। प्रियंस मीन्स प्रोटीन होता है जो उस ऊपर जो कवर होता है, और जो अंदर दाना है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें सिंगल स्टैंड आरएन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिंगल स्टैंड आरएन था। बात समझ में आ रही है कि वायरस के अंदर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है। तो कवर भी है, दाने भी है। जस्ट कवर है तो प्रियन से प्रियन, और वायरॉइड जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंड। ए ट्रिक कैच वायरॉइड अवॉइड, अवॉइड क्या करना है, प्रोटीन को अवॉइड करना है। क्यों? प्रोटीन ऑलरेडी प्रियंस ने ले लिया है, तो वायरॉइड अवॉइड, अवॉइड क्या करना है, प्रोटीन। तो ये दाना क्या है, सिंगल स्टैंड आरएनए। इसकी साइज़ इक्वल टू पूरा, इन दोनों की साइज़ इक्वल होती है। क्या? देखो, इसकी भी साइज़ जैसे बंद करेंगे सेम रहेगी, इसकी भी साइज़ बंद करोगे सेम, लेकिन इसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। क्यों? कवर हटा दिया। देख, स्मॉल साइज़ इक्वल टू साइज़, ये दोनों इक्वल हो गए साइज़ में, ठीक है। इसलिए दोनों साइज़ इक्वल है, तो इन दोनों का वजन भी ज़्यादा है, तो मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, हाई है इसका भी, लेकिन इसका कम है क्योंकि इसने कवर हटा दिए। इसको और डिटेल से हम एनसीईआरटी में समझे नहीं, उससे पहले मैंने एक अलग से आपको वायरस के बारे में डिटेल, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट लिखे हैं उसको मैंने आराम से एक्सप्लेन किया है इजी लैंग्वेज के अंदर। आप ध्यान से समझें कि वायरस होता है जो नॉन सेलुलर होता है, और इसके अंदर जो देखा है आप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग होस्ट। आराम से एक एक लाइन को समझते हैं। पहला पॉइंट यही है, ये नॉन सेलुलर होता है। इसको क्लासिफिकेशन, जो 5 क्लासिफिकेशन है उसके अंदर नहीं रखा हुआ है, इसको अलग रखा हुआ है। और मेन 3 वैज्ञानिक यहाँ नाम आएंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और कैसे याद करना है मुझे मैं भी बताऊंगा कि उसमें एमसीक्यू ऑप्शन आएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज समझो। इसका नाम क्या, डीजे इवांस्की है। डीजे इवांस्की, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। बैक्टीरिया जो फिल्टर है उससे ये फिल्टर करके फाउंड किया है, डिस्कवर किया। डीजे ने क्या किया, डिस्कवर किया। डीजे डिस्कवर ऐसे यार को किसमें डिस्कवर, टीएमडी मीन्स तंबाकू मोज़ेक वायरस डिजीज, या टीएमवी बोलो या टीएमडी बोलो, तंबाकू मोज़ेक वायरस से डीजे इवांस्की ने फिल्टर किया है। बहुत बहुत ऐसे याद रखो, डीजे डिस्कवर किया, डीजे डिस्कवर किया किससे, तंबाकू मोज़ेक वायरस से, बस। फिर एमडब्ल्यू बेजरिंग के, ये कैसे, देखो एमडब्ल्यू है, डब्ल्यू है में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, याद कैसे रखता है, एमडब्ल्यू बेजरिंग के मीन्स इसने क्या किया, इन्फीज फ्लूइड लिखा है इसका नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना है, कभी कभी नीट के अंदर क्या होता है, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। कॉन्टेजियम वायुअम फ्लूइडम, इसको कैसे याद रखा है, इसके अंदर देखो एक वर्ड आ रहा है इंके। इंक क्या होती है, फ्लूइड होता है। बेजरिंग के इंक, इंक इंज मतलब फ्लूइड होता है। कॉन्टेजियम वायुअम फ्लूइड ऐसे याद रख सकते हैं। फिर डब्ल्यू एम स्टानले, स्टानले मीन्स स्टोन। स्टोन कैसे, स्टोन कैसा होता है, हार्ड होता है, मीन्स क्रिस्टल लाइक होता है। क्रिस्टाइल स्टेनले, क्रिस्टाइल स्टेले, बेजरिंग के इंके, इंके मीन्स फ्लूइड। और डीजे, डीजे मीन्स क्या किया, डिस्कवर किया। वेरी गुड, समझ आ गया। इसमें ये भी ट्रिक लिख रही है, ऐसे याद नहीं हो रहा। ऐसे आइविन्स के, आइविन्स मीन्स आई, आई से इनसाइड, इनसाइड जो बैक्टीरिया के अंदर जो इनसाइड होता है वो फाउंड इन द एजेंट इनसाइड द फिल्टर। और फिर बेजनिंग में बेवरेज याद रखे, फ्लूइड कंडम याद किया, स्टोन से क्रिस्टल ऐसे याद किया। कैसे भी याद करो तुमको याद होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि नो वायरस कंटेंट बोथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि एक वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते हैं, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, प्लांट वायरस के अंदर सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं,
और एनिमल के अंदर डबल स्टैंड आरएनए होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। सब ज़्यादा यही है कि प्लांट है और हम एनिमल है तो हमको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ऐसे याद रखो। तो हम बड़े होंगे तो हमको डबल स्टैंड डीएनए भी मिलेगा, डबल स्टैंड आरएनए मिलेगा, सिंगल स्टैंड आरएनए तो मिलना ही है। प्लांट है हमसे छोटे हैं, ऐसे याद रखेंगे, इनकी वैल्यू कम है तो सिंगल स्टैंड आरएनए जस्ट याद करने के लिए ऐसे याद करो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्टैंड डीएनए होता है। 1000 बार याद करो, बैक्टीरियोफेज सबसे बड़ा होता है, बड़ा है इसलिए वैल्यू दिया है, इसको इज्जत दी है, डबल स्टैंड डीएनए होता है। उसके बाद की बात करें, वायरेट्स की बात करें, मैंने पहले ही बोला वायरेट्स मीन्स अवॉइड। अवॉइड किसको करना है? प्रोटीन को, लैक प्रोटीन कोट, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसको डिस्कवर किसने किया? डिनर, टी-ओ डिनर। डिनर ऐसे याद करो, डिनर जो हम करते हैं ना वो डिनर, इसमें क्या था? आरएन था, फ्री फॉर्म आरएन। अभी मैं था ना मूंगफली का दाना याद करो, और लो मिलेगा इसलिए जस्ट दाना है, इसलिए इसका मोलिकुलर वेट भी कम होता। इसका ये डिजीज़ का नाम क्या? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख दो। अब ऐसे याद करें, विरोइड्स मीन्स अवॉइड। अवॉइड किसका करना? प्रोटीन का। फिर ऐसे क्या याद रखो, इसका डिस्कवर किसने किया? डिनर। डिनर में क्या खाया हमने? पोटैटो खाया। डिनर के अंदर क्या किया हमने? पोटैटो की सब्जी खाई। तो डिनर के अंदर क्या किया? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई है, डिनर हो गया, वायरॉइड्स हो गए। वैसे याद करना है, लैक ऑफ प्रोटीन होगा, नाम से याद रखना, टक क्लिक होना चाहिए ऐसी डिजीज़ के अंदर आने के लिए। एनसीईआरटी के अंदर इसमें बहुत जो मैंने लाइनें बोली ये पूरे एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पहली बात इसमें यही लिखी है, जो विटकर था इसके अंदर 5 क्लासिफाइड डिजीज है, इसके अंदर इसको वायरस है, विरोइड्स है, प्रियन है, लेकिन इनको नहीं रखा है, देखो नो मेंशन लिखा हुआ है। और जैसे कौन ये एसएलआर होते हैं ना, वायरस, वायरस, प्रियंस, इसको किसी में इसमें नहीं रखा हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ से डिटेल देखेंगे, ये सब ये नॉन सेलुलर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी मैंने बात की ना, बैक्टीरियोफेज होता है, इसके अंदर क्या था? डबल स्टैंड डीएनए। डबल स्टैंड डीएनए होता है। अभी मैंने बोला ये होगा तंबाकू मोज़ेक वायरस, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था तंबाकू मोज़ेक वायरस, अभी ऊपर पढ़ाया था, याद रखना चाहिए। तंबाकू मोज़ेक वायरस कौन करता है, अभी मैंने बताया, देखो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तंबाकू मोज़ेक वायरस क्या था? डीएनए, सॉरी वायरस होता है। वायरस में कॉज करता है किसने? खोज की थी या डीजे इवेंट्स किसने किया? तंबाकू मोज़ेक वायरस का ये डायग्राम याद रख सकते हैं। उसके बाद में यही चीज़ लिखी हुई मैंने अभी पढ़ाई, वायरस के अंदर क्या होता है, ये डीजे इवेंट्स किसने खर्च की। इस तीनों पॉइंट को मैंने एक साथ, कॉन्टेजियम, वायरम, फ्लूइडियम, एक साथ ऊपर पॉइंट दिया, आप पढ़ सकते हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो अब आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें ये लिखा हुआ डबल स्टैंड आरएन था, सिंगल स्टैंड होता है। ये एक लाइन में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, मैंने अभी लिखी थी आपको। कुड एदर आरएनए या डीएनए, या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। नो वायरस कंटेंट बोथ आरएनए डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो मैंने लिखा है वो सब इसमें लिखा हुआ है। बैक्टीरियोफेज वाला लाइन भी ये लिखी हुई, बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होता है? डबल स्टैंड डीएनए होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी है। ये वायरस के बारे में ये लिखा, टीओ डिनर लिखा हुआ है, स्मॉलर होता है, अभी मैंने ये बताया। इसके पोटैटो स्पिंडल डिजीज होता है। एक एक सील की फ्री आरएनए इसके अंदर होता है। आरएनए फ्री होता है, प्रोटीन नहीं होता है कि अवॉइड हो गया प्रोटीन। लैक टू प्रोटीन कोट लिखा, एकदम एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मोलर वेट भी कम होता है। फ्रेंड्स की बात लिखी है, उसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ के फ्रेंड्स की 2 डिजीज़ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमको याद कर। एक डिजीज होती है BSC, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसाइक्लोपैथी, एंड ये दूसरी डिजीज होती है जो ये कैटल में होती है। दूसरी जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं क्रैगफेल्ड जोकॉब डिजीज, CJD इन ह्यूमन के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने लाइकेन और एक फाइकोबाइट के बारे में बोलना है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसमें तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमको नॉर्मल समझ में आ रहा है। प्रेजेंट्स के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने यही बोला था कि ये डिजीज़ करती है BSC, जो कि बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, और CJD इन ह्यूमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये याद रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद में लाइकेन के बारे में बात यही तो लिखा है, इसको फाइटोबाइंड बोलते हैं, फंगई होते हैं माइकोबाइंड बोलते हैं। ये दोनों को एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं। यहाँ पे पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, चाला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेन होता है क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगती है। डू नॉट ग्रो पोल्टेड एरिया, इसलिए इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं लाइकेन को। यहाँ पे यही टेबल फॉर्म में लिखा हुआ, वायरस मीन्स या तो डीएन होगा या आरएन होगा, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा, क्रिस्टलाइन होता है, वायरेट में अवॉइड होता है क्या? प्रोटीन, सब वो चीज़ें लिखी हुई आपको समझ में आ रहा होगा सच है। बस यही एंजॉय करो, आपको समझ गया, याद करो। इसके बाद में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखो, बस काम करो। ओके, थैंक यू।